एक टर्म है अल्फा वीडियो। क्या आप लोगों ने सुना है ये वर्ड अल्फा वीडियो? मैं भी सुन रही हूँ बहुत दिनों से। अल्फा वीडियो क्या है? अल्फा वीडियो तो आप ये जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखो, मेरा आगे देखो क्या है इसका मतलब। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं कैबेज काट रही हूँ और कैबेज की सब्ज़ी बनाऊंगी। कुछ भी सब्ज़ी नहीं है घर में, तो कैबेज का सूखा ड्राई जो बनता है सब्ज़ी, सूखी भाजी, वो बनाऊंगी हरी मिर्ची के साथ। देखो मैं काट रही हूँ, आप लोग कितने प्यार से मैं काट रही हूँ। देखो आप लोग, देखो मेरा चॉपिंग बोर्ड ना ख़राब हो गया है। मतलब ख़राब क्या, उसके प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक का तो थोड़ा सा ज़्यादा घिस गया है ना, तो डर लगता है कहीं साथ में आता नहीं है वैसे, लेकिन प्लास्टिक का तो थोड़ा सा डेंजर भी हो सकता है मेरे लिए, हम लोगों के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सबके लिए। शायद प्लास्टिक कट आ जाए सब्जी में, मेल्ट कर जाएगा खाना बनाने समय, कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। इतने मोटे मोटे ही कटते हैं मेरे से, बारीक मैं चाहूँ भी तो नहीं काट पाती हूँ। जितनी कोशिश करती हूँ ऐसे थोड़े से पत्ते लेकिन ऊपर वाले थोड़े अलग किए थे, अच्छे थे, लेकिन अलग हो गया तो मैंने ऐसे अलग अलग किया ही था एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा अलग किया था पत्ता मैंने। 2 दिन हो गया ला के ये कह और सूख गया है थोड़ा सा, बहुत नहीं सूखा है। ऊपर का थोड़ा सा हटा के ही रखा था मैंने, ऊपर का कवर उसका बहुत 3-4 लेयर हटाए थे, फिर भी ऊपर वाला थोड़ा सा हटाया अभी। और थोड़ा सा अच्छा था तो बर्बाद क्यों करने का, तो उसको ले लिया मैंने और थोड़ा फेंक दिया। तो ये काट रही हूँ मैं कैबेज, और कैबेज की सूखी भाजी बनाऊंगी, और कैबेज काटते काटते आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी। आज मैं ना यंगस्टर से बातें करूँगी, यंग लड़कों से। यंगस्टर मीन्स यंग लड़कों से करूँगी, मतलब यंगस्टर तो लड़कियाँ लड़के लड़कियाँ सब होते हैं, लेकिन मैं आज यंग लड़कों की बात करने वाली हूँ। इसलिए करने वाली हूँ कि आज जो मैं देखती हूँ ना, लड़कों की स्थिति बड़ी भयावह है। आजकल के लड़कों की स्थिति, न्यू जनरेशन के लड़के जो होते हैं ना, आजकल के मतलब 95 के बाद के जो लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, तो 95 के बाद के जो लड़के होते हैं तो वो बहुत ही त्रासदी से गुजर रहे हैं। और ये जो 95 के बाद जेनजी जनरेशन कहलाता है ना, ये लड़कियां जो होती है, जेनजी गर्ल्स जो होती है ना, बड़ी डेंजरस होती है, बहुत ही डेंजरस, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ, न्यूज़ में देखती हूँ। अब देखो ना, खोलो न्यूज़, मतलब मोबाइल ओपन करो, थोड़े चैनल पे जाओ, किसी न्यूज़ चैनल पे, तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको वीडियो देखने को कि फलाने अपने बॉयफ्रेंड को मारा, फलाने केस में, झूठे केस में फंसा दिया, रेप के केस में फंसा दिया, या बदतमीजी के केस में फंसा दिया। ऐसे सारे इल्ज़ाम लगाते रहती हैं आजकल की जेनजी लड़कियाँ। जेनजी लड़कियाँ शायद सही ही में हूँ, 95 के बाद की कहलाती है। बड़ी ही शातिर हो गई है आजकल की लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है। प्यार का तो नामो निशान नहीं उनके लिए, उनके लिए मन में किसी के लिए भी, सिर्फ अपने लिए जीती हैं और अपनी खुशी के लिए जीती हैं। और उनको लगता है सब कुछ मैं तुरंत ही हासिल कर लूँ, मतलब ज़िंदगी में पैसे जो होते हैं, ऐशो आराम जो होते हैं, लग्जरीज जो होते हैं, किसी तरह भी बाय हुक एंड कुक हासिल करूँ। और ऐसा नहीं कि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती है, करियर ओरिएंटेड नहीं होती है, करियर ओरिएंटेड भी होती है वो, लेकिन अपने पैसे नहीं खर्च करती, बॉयफ्रेंड पे कराती है। ऐसे होते हैं, अपने उर्वी हस्बैंड से करवाती है, ऐसे होती है। तो आजकल की लड़कियां बड़ा ही डेंजर होती है बाबा। मुझे तो डर लगता है, मेरा भी एक बेटा है, तो कभी कभी मुझे लगता है मेरा बेटा भी कहीं जाल में न फंस जाए, तो मैं इसलिए उसको भी थोड़ा सा अलर्ट करते रहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा बच के रहो ऐसी लड़कियों से। और भी जो बेटे हैं मेरे बेटे के एज के, वो भी मेरे बेटे से मानिए, जो मुझे सुन रहे होंगे, जो बच्चे, जो लड़के, तो उनको मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जो है ना, अपने माँ बाप की कहना मानो, माँ बाप का कहना मानो, आँख कान खुले रखो। आजकल की लड़कियाँ देखो पढ़ाई में भी अच्छी रहती है, सब कुछ में अच्छी रहती है, स्मार्ट भी होती है, लेकिन दिमाग उनका कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा सोचती है वो अपने बारे में, सेल्फ सेंटर्ड हो गई है पूरी तरह से वो। उनको पैसे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए,
लाइफ में एक्साइटमेंट भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। बस गिव एंड टेक ऐसा सोचती वो। और गिव तो मतलब पैसे के मामले में गिव नहीं करती, बाकी मामले में गिव कर देगी भले, वैसे के मामले में तो आज की लड़कियाँ पता नहीं क्या हो रहा है। हमारी न्यू जनरेशन की लड़कियों को समझ में नहीं आता मुझे। माँ बाप तो किसी के भी अच्छे संस्कार ही देते हैं वैसे, लेकिन आजकल जहाँ तक मुझे लगता है माँ बाप की भी थोड़ी गलती है। मैंने बहुत ऐसे माँ बाप को भी देखे हैं, ऐसे भी पेरेंट्स को देखे हैं जो अपनी बच्चों को सिखाते हैं कि कोई पैसे वाला है तो उसको ठग के खाओ, उससे पार्टी करो, उससे बर्थडे में गिफ्ट लो, ये सारी बातें सिखाते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत देखे हैं आसपास। और वो सोचती है ऐसी लड़कियाँ और ऐसे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरी बेटी कितनी स्मार्ट है, मतलब अपना काम निकालना जानती है। मैं कैबेज काट रही हूँ क्योंकि अगर बैठ जाती हूँ ना बातें करने के, तो मेरी बातें तो आप लोग मालूम है कितना बात करती हूँ मैं। एक टॉपिक उठाती हूँ तो मैं रिपीट भी वो बात कभी कभी करते रहती हूँ, जो आप लोग को बोरिंग भी लगता होगा कभी कभी, लेकिन मेरे लिए आ जाता है रिपीटेशन, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं सोच के नहीं बोलती, जो बात मुझे अवेलेबल जो आता है मैं बोलते जाती हूँ। तो इसलिए कैबेज भी काटने के साथ साथ मेरा काम भी होता रहेगा, आप लोगों से बातें भी होती रहेगी। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, तो मैं आजकल के बेटों से बोल रही हूँ, आजकल के लड़कों से बोल रही हूँ, यंग लड़के से बोल रही हूँ मैं कि आप लोग सावधान हो जाओ, तो आप लोग भी ड्रम में जाओगे एक दिन। किसी पे आंख भर के भरोसा करोगे ना, आंख बंद करके, ऐसे प्यार में पागल होके, जो आप मूवी में देखते हो, पिक्चर में देखते हो, एक्टर एक्ट्रेस करे, उनको पैसे मिलते हैं ऐसा प्यार जताने के लिए। वो प्रैक्टिकल होते हैं अपने लाइफ में, बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। वो पैसों के लिए प्यार का नाटक करते हैं, पिक्चर में एक्ट करते हैं। जितना रियल एक्ट करेंगे उतना अच्छा उनका मतलब उनका डिमांड होगा मार्केट में। तो वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो उनके प्यार को आप सच्चा मत समझो कि आपका जो फेवरेट हीरो है या आपका जो फेवरेट पर्सन है, एक्टर है, जिसको भी आप फॉलो करते हो, तो वो सच में प्यार वैसा करता होगा। उनको पैसे मिलते हैं, वो प्रोफेशनल है, इसलिए वैसा प्यार शो करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, चाहे अपनी वाइफ के लिए, जो भी हो। और रियल लाइफ में वो बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं, मतलब रियल लाइफ में उनको मालूम है कि मैं अच्छा एक्टिंग करूँगा तो ही मेरा डिमांड होगा। यंग लड़के देखेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, लड़कियों को देवी के जैसा पूजेंगे। ऐसा देवी आजकल की हिंदी लड़कियां बिल्कुल नहीं होती है। और आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल मैंने भी सुना है, अपने बेटे से ही सुना है एक्चुअली। मैं तो उतना अपडेट नहीं रहती हूँ न्यू जनरेशन में क्या चल रहा है, कभी कभी कुछ बेटा बताता है ऐसा न्यूज़, और कभी कभी मैं खुद भी देखती हूँ, एकदम अपडेट नहीं रहती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा अपडेट मुझे भी रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ऐसे न्यूज़ देखती हूँ तो डिटेल में नहीं जाती ना, मेरा दिमाग ना खराब होने लगता है। लेकिन अगर मैं अभी कुछ इस टॉपिक पर बोलना चाहूँगी तो मुझे अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। तो एक होता है टर्म अल्फा वीडियो, आप लोगों ने भी सुना होगा, नए लड़के ने तो जरूर सुना होगा, नए लड़कियाँ ने तो जरूर सुना होगा, न्यू जनरेशन जो आज की जनरेशन के हैं उनको तो मालूम है अल्फा वीडियो। तो अल्फा वीडियो किसको कहते हैं? जो ना शादी के पहले, मैरिज के पहले बॉयफ्रेंड ऐसे रखती है, रिच बॉयफ्रेंड रखती है, बहुत ही महंगी गाड़ियों में घूमती है, लग्जरी गाड़ी में, और लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और वो तो रिच घर का लड़का होता है तो उसको तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है, फ्लर्ट करना। वो भी आपसे शादी नहीं करने वाला है, जब शादी की बात होगी तो अपने लेवल में करेगा, आपसे तो करेगा नहीं, अगर आप मिडिल क्लास की लड़की हो तो। और ये मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं, चाहे लोअर मिडिल क्लास जो भी कर दो आप, चाहे हाई क्लास की भी लड़कियां हों, वो भी ऐसी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास उस पर मैटर भी नहीं करता है, ये अपना अपना संस्कार होता है, अपना अपना सोच होता है, वो मैटर करता है एक्चुअली। तो ऐसी लड़कियां ऐसे लड़कों को अच्छे से अपनी गिरफ्त में लेती हैं, उनका बहुत आर्थिक शोषण करती हैं बोलेंगे। और वो भी लड़का अपना लाइफ में एंजॉय करता है उस लड़की के साथ। और ऐसे लड़कियों के पेरेंट्स उतने कैपेबल तो नहीं होते हैं कि एकदम रिच गाय उनके लिए ढूंढ सके, रिच लड़के शादी के लिए। तो उनको आदत होती है ऐसे लाइफ स्टाइल जीने की, आदत पड़ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, रिच लड़कों के साथ घूमती फिरती है, मज़े करती है, इंजॉयमेंट करती है, होटल जाती है, मूवीज जाती है, थिएटर जाती है, जो भी करती है, शॉपिंग करती है, पिकनिक मनाती है, जो भी करती है, घूमने जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, जो भी कर लो आप।
उनको तो ऐसे जीने लाइफ स्टाइल की आदत हो जाती है। और जब माँ बाप शादी करके देते हैं तो अपनी हैसियत के अनुसार देते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करके देते हैं। फिर जब उनको उनका सपना पूरा होता नहीं दिखता है तो फिर तो घर में कलह हो जाता है। अपने हस्बैंड को तो परेशान कर देती है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा अफेयर भी कर लेती है कभी कभी तो। और अपने हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए मर्डर भी कर देती है, जान से भी मार देती है। ऐसे बहुत केसेस आपने सुने होंगे, देखे होंगे। लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां भी ऐसा करती है, और जो लिविंग में रहती है वो भी ऐसा करती है कभी कभी। तो मतलब उनके लिए प्यार एक सौदा हो गया है, सौदा एंजॉयमेंट का। अभी आप देखो, मैं अभी हाल फिलहाल में ही देखो, आप आज के कंटेक्स्ट में ये बात करना उचित रहेगा मुझे लगता है शायद। इसमें सच्चाई क्या मैं नहीं जानती, लेकिन अभी न्यूज़ में आपने देखा ना, सुलक्षणा पंडित के बारे में सुना आपने। तो हम लोग तो उनकी ज़िंदगी में जाके नहीं देखते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा सुना न्यूज़ में कि वो संजीव कुमार से बेइंतहा प्यार करती थी, और कारण जो भी रहा वो दोनों का मैरिज नहीं हो पाया। लेकिन इससे वो बहुत हर्ट हुए, ऐसा मैंने न्यूज़ में सुना। हम आप तो जाके नहीं देखते, जो मीडिया वाले बताते हैं, जो न्यूज़ में सुनते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी, ऐसा फेमस इंसान जब मरता है तो उनके पिछली पिछली बातें भी हम निकालते ही, आपस में हम बात करते ही हैं। मीडिया वाले भी करते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी करते हैं, सब करते हैं। आम पब्लिक भी करती है, आजकल तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो सब करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं, सब करते हैं। तो इतना प्यार करती थी उनसे, इतना उनका रियल लव था कि उसमें उन्होंने शादी भी नहीं की, और उनको शौक भी लगा, उनकी शादी नहीं हो पाई। जो भी रीजन रहा हो, चाहे संजीव कुमार का की मजबूरी रही हो, जिस एक्टर से भी वो शादी करना चाहती थी, जो भी एक्टर हो, XYZ, चाहे संजीव कुमार, जो भी हो, तो वो आजीवन अनमैरिड रही और उन्होंने दिखाया, प्रूफ किया कि सच्चा प्यार क्या होता है। और मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे, ऐसा सुना हमने। मतलब मैं इसमें दावा नहीं करती कि सच्चाई है या किस एक्टर से वो सच में मैरिज करना चाहती थी, लेकिन जैसा मैंने सुना न्यूज़ चैनल के हवाले से ही मैं कह रही हूँ, जितना न्यूज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया के, उसकी जानकारी के अनुसार मैं बोल रही हूँ। तो बहुत हर्ट हुई उनकी शादी नहीं हो पाई, तो मतलब उनका मैरिज नहीं हो पाया। तो प्यार इसको कहते हैं। अब जो ढूंढते हैं ना आजकल के बच्चे, आजकल के लड़के, यंगर लड़के, प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार होता है क्या, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। तो आप फिल्मों को, जो आजकल की मूवी को देखते हैं ना, आप उनको फॉलो ना करो और हकीकत में जियो। ये हाँ, अल्फा वीडियो की बात मैं कर रही थी। हाँ, तो अल्फा वीडियो होती है, अभी यहाँ तक तो मैंने बता दिया, तो समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो अल्फा वीडियो जो होती है वही जो अपने रिच बॉयफ्रेंड के साथ शादी के पहले और अल्फा वीडियो को मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में बताती हूँ कि अल्फा वीडियो जो ढूंढती है लड़के, वो हैंडसम भी ढूंढती है, टॉल भी ढूंढती है और रिच भी ढूंढती है, और सारी उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। मतलब मैरिज के पहले सारी वो अपने शौक पूरे करती है अपने रिच गाय के साथ, रिच बॉयफ्रेंड के साथ। गाय वर्ड तो मुझे बोलना बहुत गंदा लगता है, मैं बोलती नहीं, ऐसा लगता है कौन को गाय कर रहे हैं क्या, इसलिए मैं नहीं बोलती। तो चलो, वो रिच लड़के के साथ मतलब अपना घूमती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के पहले, और सारा इंजॉयमेंट करती है। उसके बाद जब हकीकत में आती है तो नहीं मिलता है। मतलब जब उसके माँ बाप शादी करते हैं तो उनकी तो अपनी औकात के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो फिर सारा ड्रामा शुरू होता है। तो मेरे यंग लड़कों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी आँख नाक खुले रखो। ये जेनजी लड़कियाँ बड़ी हिस्साती होती है, फ्रॉड होती है, और आपको कहीं का ना छोड़ेगी। अगर आप उनके प्यार में पागल होंगे और शादी करेंगे, उनके जाल में फंसेंगे, तो आँख कान खोल के रखो। आप कुछ भी करो लाइफ में तो सबसे पहले अपना करियर पे फोकस करो। लड़कियां आती जाती रहेगी, जेनजी लड़कियां आपको इस्तेमाल करेगी, अच्छे से इस्तेमाल करेगी। मैं ये भी कर रही हूँ कि साथ साथ में खेल भी थोड़े पानी से, और जेनजी लड़कियों से आप लोग सावधान रहो, और ये आपकी कभी अपनी होने नहीं वाली है। तो यंग लड़कों से मैं खास करके गुजारिश करूँगी और एक रास्ता में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यंग लड़कों को कि आप लोग
मेरी बातों पे अमल करना और सुनना और मुझे भी बताना कमेंट में कि आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में। मुझे इंतजार रहेगा आपकी बातों का। और मेरा अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अल्फा वीडियो रिच हैंडसम तो पक्का ढूंढती है कि हैंडसम भी रहे, रिच भी रहे और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला भी रहे, वैसा ही ढूंढती है। मतलब शादी के वो अल्फा वीडियो होती है क्यों, क्योंकि ऐसा ढूंढ के रखा है उन्होंने पहले से। मतलब ऐसे ऐसे पार्टनर के साथ रही है वो, रिच हैंडसम और एकदम सलीकेदार जिसको कहते हैं, परफेक्ट बॉय की फ्रेंड के साथ, और बाद में हकीकत में नहीं मिलता है तो वो क्या हासिल करती है अपने हस्बैंड का। तो ये ऐसी लड़कियां अल्फा वीडियो कहलाती है। थोड़ा सा मैं टाइम को थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया आप लोगों को। और यंग लड़के तो शायद ये टर्म जानते भी होंगे अल्फा वीडियो। मैंने तो अपने बेटे से ही सुना है, मम्मी आजकल की लड़कियां अल्फा वीडियो होती है, ऐसा सुना है मैंने उसका। तो मैं सोची चलो मैं बोलती हूँ उस पर। आज कैबेज काटते काटते यंग बच्चों के लिए भी करती हूँ और यंग लड़कों के लिए, खास करके यंग लड़कों के लिए मेरा ये वीडियो है। और आप लोग बेटा लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैंने सही कहा आंटी ने या गलत कहा। अगर गलत कहा तो मुझे जरूर से आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, तो मैं भी सोचूंगी कि कहाँ तक मैं गलत हूँ, मतलब सबको मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। तो चलो बाय बाय एवरीवन। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।